कहते हैं बाबा उस बाल स्वरूप में 3 वर्ष तक शिरडी में रहे और उसके बाद अलोप हो गए। और पुनः 3 वर्ष के बाद बाबा फिर प्रकट हुए। कहाँ? औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले के में बाबा प्रकट हुए और किसको मिले? धूप गांव का एक अधिकारी था मुस्लिम चांद, कि वो बाबा के 2 अवतार को सुन रहे हैं। पहले प्रकट हुए, दोबारा पुनः प्रकट हुए। पहले बाल अवस्था में, अब युवा अवस्था में। धूप गांव का अधिकारी जब औरंगाबाद को जा रहा था चांद पाटिल, तो रास्ते में उसकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक वो अपनी घोड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन घोड़ी नहीं मिली। हम अपनी खोई भी वस्तु को तब तक नहीं पा सकते जब तक प्रभु की इच्छा ना हो। इसलिए आपका कभी कुछ खो जाए, खोना कोई धन ही नहीं है, कोई सामान, कोई चीज नहीं है। कभी आपका मान, यश खो जाए तो चिंता मत करो, क्योंकि जब वो मिलेगा तो उस प्रभु की इच्छा से पुनः आपको मिलेगा। घोड़ी 2 मास से खो गई, लेकिन उसको मिल नहीं रही। पैसा, आप सोचो कि आपका पैसा कहीं डूब जाए, लेकिन डूबता तभी है जब वो चाहता है, क्योंकि आपकी हानि, लाभ, मान, यश, अपयश, ये 4 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। नहीं तो मानव तो बहुत ही अभिमानी और घमंडी हो जाता है, लेकिन भगवान ने 4 चीज अपने हाथ में रखी है। एक मान, अपमान, यश और अपयश, धन, लाभ और सुख और दुख। ये हम अपने आप नहीं ले सकते। करोड़ों रुपए भी हो जाए तो भी नहीं ले सकते। ये सिर्फ प्रभु की इच्छा से मिलता है, और ये तब मिलता है जब उसकी इच्छा होती है, तब जब वो आप पे प्रसन्न होता है, तब जब आप पे वो खुश होता है, तब जब आपको वो देना चाहता है, तब जब आपसे वो कुछ करवाना चाहता है, तब। अरे आपसे अगर दान करवाना चाहेगा तभी वो देगा, दान नहीं करवाना चाहेगा तो आपको धन भी नहीं देगा। आपको कहीं सेवा करवानी होगी तो शरीर तंदुरुस्त देगा, तभी तो आप करेंगे। इंसान अपने शरीर पे घमंड करता है। कई वेदों में कहा गया शरीर तो खराब है, मिट्टी है, मिल जाती है, इसके अंदर मस्सा है, हड्डी है, मांस है। शरीर क्या है? हिमान पंत जी की साइंस में लिखते हैं कि शरीर हमारा एक रथ है और इंद्रियां हमारी घोड़े। जैसे इंद्रियां भागते हैं ना, ऐसे घोड़े। आपकी इंद्रियां अभी यही हैं, अभी कहीं पहुंच जाएंगे, अभी दिल्ली, अभी आपको वाशिंगटन दिखने, अमेरिका दिखने लग जाएगा, जो जहां गया। और मन क्या है? लगाम। मन जो है वो लगाम है किसकी? इंद्रियों की, घोड़े की लगाम है। और लक्ष्य हमारा पथ है, रास्ता है। उस भक्ति के रास्ते पर पहुंचने के लिए, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रिय रूपी घोड़े को मन की लगाम से खींचना पड़ेगा। लेकिन मन की लगाम कैसे खींचेंगे? अगर मन हमारे नियंत्रण में होगा तब।
मन का काम तो सोचना है, वो तो सोचेगा, वो तो चलता रहेगा। अभी कुछ सोचा, अभी कुछ सोचा। ये तो आपने सोचना है कि मन को क्या काम देना है। मन आपको काम दे कि तू किसी का बुरा कर, तू किसी को गाली गलौज कर, तू किसी के साथ ये कर, वो कर, नुकसान कर। अरे मन की क्यों सोचते हो? पहले हृदय रूपी अपना जो आपका अपना चिंतन है, अपना विवेक जो आपका है, उस विवेक रूप सारथी जो मन की लगाम को चलाता है, वो विवेक रूपी सारथी है। उस विवेक से काम लेकर आप मन को चलाओ कि नहीं ये बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना, ऐसे चल। विवेक को आज्ञा दो कि मन को काम लगा दे। क्या? साईं साईं जपने में, राम राम जपने में, शिव शिव जपने में, हरे कृष्णा हरे गोविंद बोलने में, राधे राधे बोलने में, उसको काम दे दे बस। तो जब काम दे दो, राधे राधे बोलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलेगा, साईं साईं बोलेगा, तो उससे पाप ही नहीं होगा, वो बुरा सोचेगा ही नहीं। अच्छा खाना खाएगा, अच्छा चिंतन करेगा, अच्छा मनन करेगा, क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा हुआ चिंतन वैसा हुआ आचरण, जैसा हुआ आचरण वैसा हुआ व्यवहार, जैसा हुआ व्यवहार और वैसे ही मिली गति, अगले जन्म में वैसे ही मिलेगा। मैं राधा दक्ष ने मैं कहा कि मैं हूं। शिव तो कुछ भी नहीं, मैं हूं। क्या हुआ? गर्दन कटी, बकरे का ही मिला। जब मैं कहता है मैं, इसलिए शरीर इसको उपयोग में भी लेके आना है, लेकिन इस शरीर की रक्षा भी करनी है। खाली ये नहीं कि हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखें, हम यौवन दिखें, इसलिए कि हमारे हाथ सलामत रहे, कि हम भगवान की आरती उतार सके, हम भगवान की दीपक उतार सके, हम भगवान के हार डाल सके, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पैर सुरक्षित रहे कि उसके दरबार में जा सके, उसकी कथा सुन सके, उसके कीर्तन सुने, उसके तीर्थों का दर्शन कर सके, आंखें की हम उसका दर्शन कर सके, कान की हम उसके भजनों को सुन सके, कथाओं को सुन सके, उसको उपयोग में लाओ। हेमंत पंत जी लिखते हैं कि अपने शरीर को इस प्रकार उपयोग करो जिस प्रकार एक राहगीर जिसने मंजिल को पाना होता है, उस घोड़े का उपयोग वो तब तक करता है जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। मान लो कालका से चंडीगढ़ जाना है, तो घोड़े का उपयोग तब तक करेगा जब तक वो चंडीगढ़ नहीं पहुंचेगा, उसके बाद व्यर्थ है उसका। लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने तक उसका ध्यान रखेगा, इसको चना खिलाना है, इसको थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने स्थान पे पहुंच जाएगा, घोड़े को तो एक साइड मान देगा, घोड़े से फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने शरीर को ऐसे इस्तेमाल करो कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना। किस लक्ष्य तक? भगवान की भक्ति तक। हमें भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम तक पहुंचाना है शरीर रूपी इस रथ से। शरीर का जो हमें उपयोग करना है, भगवान की भक्ति के लिए हमें उपयोग करना है, भगवान के सन्मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें उपयोग करना है। इससे प्रेम भी नहीं करना, क्योंकि जितना प्रेम ज्यादा करोगे तो मोह हो जाएगा, और अगर ज्यादा इसको इसका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर इसकी भक्ति तक कैसे करोगे? हाथी ठीक नहीं रहेंगे, गोड्डे ठीक नहीं रहेंगे, तो कैसे? इसलिए शरीर को ठीक रखो, लेकिन उतना प्यार करो कि उससे मोह ना हो जाए। सिर्फ उसको भगवान के काम के लिए उपयोग करो, बस उसकी भक्ति के लिए उपयोग करो। इतना उसको सुरक्षित रखो जिस प्रकार एक घुड़सवार सिर्फ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए घोड़े का उपयोग करता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है। चांद पाटिल 2 महीने से घोड़ी को ढूंढ रहा है, लेकिन मिली नहीं। मिलेगी कैसे? कई बार कहते हैं, कई बार बहनें मेरे पास आती हैं, आजकल तो याददाश्त होती जा रही है, चीज रख देते हूँ भूल जाते हैं। होता है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान तो बस सास और बहू वो नाटक देखने में चल जाता है। अगर चिंतन में, भगवान के चिंतन में हो, साईं के चिंतन में हो, तो कैसे बोलोगे? बोल नहीं सकते कभी।
चांद पाटिल जा रहा है। अब मैं बाबा के दूसरे स्वरूप का दर्शन कराने जा रहा हूँ आपको। कुछ दे दो मैं। हाँ, पौड़ी पे बैठ जाओ आराम से। मुझे थोड़ा सा लगता तो है कि मैंने इस बार कथा अपने मंदिर में ही रख ली है। हाल भले छोटा है, लेकिन मैं इस हाल की महत्ता को बढ़ाना चाहता हूँ। इस छोटे से ही घर में मैं एक बड़ा आशियाना बनाना चाहता हूँ। किसका? भक्ति का आशियाना। हम हर साल गीता भवन में करते थे, इस बार भी हम वहां कर सकते थे। बहुत 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 भीड़ वहां आ सकती थी क्योंकि हाईवे पे है, लेकिन हमारा संकल्प मेरा अधूरा रह जाता। जो हमारा संकल्प था कि भी हम हाल बनाएंगे, उसी में कथा करेंगे, उसी में सत्संग करेंगे, और बाबा ने जब हाल बना दिया और मैं यहाँ कथा ना करूं तो बाबा कहेगा अच्छा कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए गीता भवन और नाम करने के लिए मेरा हाल। इसलिए मैंने साईं से कहा कि साईं अब भले ही 4 यहाँ पहुंचे या 1000 यहाँ पहुंचे, कथा हम इसी सत्संग में करेंगे, क्योंकि तूने हमारा संकल्प पूरा करवा दिया और ये हाल हमारा बनवा दिया। क्योंकि मैंने सोचा था कि मई से पहले पहले अगर ये हाल बन जाए तो कथा यही होगी, और बाबा ने मई से पहले पहले क्या अप्रैल में ही हाल तैयार करवा दिया। बोलो साईं नाथ महाराज। इसलिए क्योंकि ये कथा टीवी पे भी डील आएगी, आप जो अब देख रहे हैं वो आप कल सवेरे देख सकते हैं। इसलिए टीवी के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं उनसे मैं विनती करूंगा, और जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मैं एक सूचना दूंगा कि आप पिंजौर, कालका, हाउसिंग बोर्ड, गांधी चौक कहीं भी रहते हो, आप मंदिर से संपर्क करके अपने गंतव्य स्थान का जगह बता दें कि आपको कहां से हमारी गाड़ी बिठाकर साथ ला सकती है। हमने गाड़ियों का प्रबंध कर रखा है, लाने के लिए भी और छोड़ने के लिए भी, सिर्फ इसीलिए कि ये दूर पड़ता है, लेकिन कथा में सब शामिल हो सके इसलिए निःशुल्क है वो गाड़ी का प्रबंध। गांधी चौक मोहाली वाली तो आई जाएगी, तो कनाडा वाले माली वाली भी जोरदार ताली बजाओ जो मोहाली से भी पहुंच गए। और अब एंटी कनाडा भी लेके जा रही है कथा करने के लिए। बोलो साईं नाथ महाराज। इसलिए पिंजौर, गांधी चौक, पिंजौर बस स्टैंड से लेके फिर रौनक होटल जो हमारे पॉइंट्स है, पिंजौर बस स्टैंड, रौनक होटल, राज वीडियो इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद हाउसिंग बोर्ड शिव मंदिर के सामने, गीता भवन के सामने, और फिर दुर्गा मंदिर पुराने बस स्टैंड के सामने, और फिर गांधी चौक। ये 2 बजे शुरू हो जाएगी। आप 2:30 बजे का टाइम दे दो, 3 बजे का टाइम दे दो, 3:30 का टाइम दे दो, 4 बजे तक हम लेके आते रहेंगे और शाम 7 बजे तक छोड़ते रहेंगे। और रोज भंडारा भी है। आज का तो मास्टर जी की तरफ से बुक है, चलो अभी आ जाएंगे, क्योंकि रात को फिर खाने की चिंता नहीं ना रहनी चाहिए। अपनी खा जाना, घर वालों की ले जाना, साथ में बर्तन अपने ले आना, क्योंकि यहाँ पॉलिथीन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी छूट है। बोलो साईं नाथ महाराज की, ताकि पति आपको घर में ये ना कहे कि आप तो खा गया कि 7 दिन। बोलो साईं नाथ महाराज। शिव मंदिर में नहीं 3 बजे भी आएगी, 2:30 बजे भी आएगी, रूट तो वही है। मतलब 2:30 बजे चलना तो शुरू वही हो जाएगा, लेकिन आपको असुविधा कह रहा हूँ मैं, कई बार थोड़ा काम में लेट हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ 4 बजे तक 4 बजे तक आप फोन कर सकते हो मंदिर में कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको बता दी जाएगा गाड़ी अभी कहाँ पे पहुंची हुई है, आप वहां पे खड़े हो जाओ। फोन नंबर है 9991004663। मैडम का नंबर ले लेना, क्योंकि कार सबके पास आए हुए हैं, नहीं तो जरा इस पे नंबर में मार दो जरा।
स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों को नोट करके आप फोन करके बोल सकते हैं। बोलो साईनाथ ओम साई नमो नमः, नमो नमः। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः। जय 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 साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। जय 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 साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, नमो नमः। बोलो साईनाथ महाराज की, हर हर महादेव। अब आया बाबा का दूसरा स्वरूप। आम के पेड़ के नीचे एक संत बैठा है, एक फकीर बैठा है। उसका भेष कैसी है? सिर पे कफनी बांधी, बड़ा सा चोला अंग रखा है, देखने में मुसलमान प्रतीत होता है। हाथ में सटका, पास में चिमटा। महाराज जी थोड़ा कृपा कर, महाराज आप थोड़ा मत आना बीच में, जिसको पीना होगा नीचे पी लेंगे जाके पानी, यहाँ बीच में मत करो, पहले ही जगह कम है। और भूख प्यास बर्दाश्त करके, अरे जब शरीर को थोड़ा कष्ट होगा तभी तो कुछ मिलेगा। मैंने इतना थोड़ा कहा कि शरीर का इतना ही ध्यान रखोगे, यही सब कुछ पीने लग जाओ, कथा की तरह में ध्यान नहीं। शरीर का ध्यान रखो, लेकिन इतना भी मत रखो कि भाई शरीर को कष्ट पहुंचाकर हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन कष्ट कितना पहुंचाना और सुख कितना देना, इसका तालमेल रखना चाहिए, बैलेंस। ज्यादा कष्ट भी हानिकारक है, ज्यादा सुख भी हानिकारक है। फकीर देख रहा है किसको? चांद पाटिल को। घोड़े की जीन अपने कांधे पर लटका के जा रहा है। तो बाबा ने बोला, अरे भाई ये जीन कैसे कांधे पे लटकाए जा रहे हो? इसको तो घोड़े की पीठ पे होना चाहिए, ये तुम्हारी पीठ पे कैसे? चांद पाटिल कहता है, क्या कहूं महाराज, 2 मास हो गए, मेरी एक घोड़ी की जीन है जो खो गई है, उसी को मैं लाद के चल रहा हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं, अरे इतना क्यों उदास होता है, जरा पीछे झाड़ियों के तो देख जाके। जैसे वो फकीर पीछे झाड़ियों के जाता है, क्या देखता है कि घोड़ी वहीं चल रही है। अरे जिस घोड़ी को वो उसी जगह 2 मास से ढूंढ रहा है और वो मिल नहीं रही है, और वो फकीर कहता है कि देख ले, और मिल जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार! ये कैसा चमत्कार है कि जिस घोड़ी को मैंने ढूंढने में 2 मास लगा दिए, उसको इस फकीर ने चंद मिनटों में ही मिला दिया। ये जरूर कोई तेजस्वी पुरुष है। अब कथा के साथ साथ अर्थ को भी समझने का प्रयास करो। यहाँ घोड़ी खो जाना और फिर मिल जाना, इसका क्या तात्पर्य है? क्यों साईं ने इस लीला को रचा? क्योंकि जब कोई आपको संत और महापुरुष मिल जाए तो समझो आपके दुख खत्म हो जाते हैं। उस चांद पाटिल को संत के दर्शन हो गए थे और उसके दुख मिट गए, घोड़ी मिल गई। इसलिए साधु और संत जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर आपको कभी वो मिल जाए तो उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान नहीं करो तो असम्मान भी नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल क्या जाता है?
अरे भी आप किसी को अच्छा भी नहीं कह सकते तो ऐसा कहना भी क्योंकि वो बुरा है। जब आप उसको अच्छा भी नहीं कह सकते तो बुरा भी क्यों कहना? चुप रहो। अच्छा और बुरा तो समाज अपने आप देख लेगा, उसका चरित्र आचरण अपने आप उसको उसी प्रकार गति दे देगा। तुम कौन होते हो किसी को अच्छा कहने और बुरा कहने वाले? सुगंधी तो कभी चुप नहीं सकती ना। दुष्परिणाम जो होते हैं वो भी कभी रुक नहीं सकते। इसलिए तुम क्यों सोचते हो? जो बीज डल गया है वो फूले ही फूलेगा, चाहे वो अच्छा लगा चाहे बुरा लगा। बोए बीज बबूल के तो फूल कहां से आएगा? बबूल का बीज तो बबूल ही देगा ना, फूल का बीज फूल देगा। इसलिए कोई कुछ भी कर्म करता है, कोई कुछ भी करता है, तुम छोड़ दो उसकी चिंता। तो जैसा बीज है उसको मिल जाएगा एक दिन। लेकिन अपना वाणी मत दूषित करो, अपने विचार मत दूषित करो, अपना आचरण मत दूषित करो, अपना ज्ञान मत अशुद्ध करो। इसलिए जब कोई संत के दर्शन आपको हो जाए, किसी अच्छी आत्मा के आपको सानिध्य मिल जाए, किसी अच्छे विचारों वाले पुरुष से आपका साथ हो जाए, तो समझो आपके दुखों का, कष्टों का निवारण होने वाला है। जिस प्रकार चांद पाटिल को जैसे वो संत मिला, 2 माह से जो घोड़ी खो रही थी उसे मिल गई। खाली घोड़ी को मिलना ही ये कहानी नहीं है। साईं चरित्र की कथाओं को जिसने कहानी मात्र समझा वो पा नहीं पाया, अथा नहीं पाया, वो प्रेम नहीं पा सका साईं का। लेकिन जिसने साईं की कथाओं को, साईं की कहानी को अपने जीवन में एक चरित्र के रूप में उतारा, एक आचरण के रूप में उतारा, एक व्यवहार के रूप में उतारा, सच्चे हृदय में उसने साईं को पाया। इसलिए जो मेरी पहली कथा शुरुआत करी है ना, उत्तर भारत में सर्वप्रथम शायद कालका से ही हुआ है, मैंने आज तक सुनी नहीं है अभी तक। लेकिन अब जो मेरे साथ पहली कथाओं के साथ चल रहे थे, आज भी मेरे साथ कथाएं सुन रहे हैं, क्योंकि तुम आनंद मिल रहा है, उनके काम हो रहे हैं, उनके कल्याण हो रहे हैं, उनके घर में तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, क्योंकि वो बाबा का चरित्र सुन रहे हैं। और नहीं है तो प्रमाण देख लें आप। जब से मैंने कथा 2 साल से शुरू करी है, आप देख लें कि जो मेरे साथ जुड़े हैं कथा में, सच्चे हृदय से कह रहा हूं, मेरी बड़ाई मत करना, लेकिन या अपने अपने चिंतन करना कि आपने अगर उन 2 सालों में जो भी जितनी मेरी कथाएं सुनी है, क्या आपके परिवार में कुछ अच्छा हुआ है? क्या आपके व्यवहार में कुछ अच्छा हुआ है? क्या आपके आचरण में कुछ अच्छा हुआ है? अगर अच्छा हुआ है तो जरूर सुने और औरों को भी बताएं। नुकसान तो हो ही नहीं सकता कुछ। भगवान का चिंतन करने में, मनन करने में तो नुकसान तो कभी है ही नहीं। इसलिए कैसे ऐसे हो सकता है कि कथा सुनने से कोई फल ना मिले? मिलता है। चांद पाटिल ने भी यही सोचा कि अरे जरूर कोई तेज पुरुष है, जिस घोड़ी को मैं 2 माह से ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है। और इस ने संत ने कह दिया, इस फकीर ने कह दिया कि देख ले पीछे। इसको कैसे पता लगा कि यहाँ पीछे घोड़ी है? अच्छा, पास जाता है, जो आपके हृदय की बात कर दे, जो आपके मन की बात कर दे, जो आपकी चिंतन की बात कर दे, जो आपकी भलाई की बात कर दे, आप थोड़ा उसके समीप तो जाओगे ना, वो भी चले गया। महाराज आपका आगमन कहां से हुआ है? आप कौन हो? फकीर कहता है, क्योंकि बाबा चिलम की तैयारी कर रहे थे। अब उसमें 2 ही चीज की जरूरत थी, एक अंगार की, साफी की। साफी होता है कपड़ा, क्योंकि जब चिलम को लगाया जाता है, चिलम के ऊपर अंगार रखा जाता है, उसके ऊपर गीला कपड़ा रखा जाता है, फिर कश लिया जाता है, ताकि जब वो कश लिए तो पानी रूपी जो गीला होता है साफी, उससे तंबाकू अंदर नहीं आता। जिन्होंने पिया अब 2 चीज की जरूरत थी, लेकिन उस जंगल बियाबान में जंगल 2 चीज तो थी नहीं उनके पास, न कहीं आग थी न कहीं पानी था। बाबा ने उठाया, जोर से सटका मारा और एक अंगार आ, और बाबा ने अंगार चिलम के ऊपर रखा। अब तक साफी को गीला करने के बाबा ने चिमटा घुसेड़ा जमीन में, पानी की धार आई,
साफी को गीला किया। ये जो सब चमत्कार है, कौन देख रहा था? चांद पाटिल। वो तो देखते ही रह गए, अरे ये कौन है? किसटका मारता है, अंगार आता है, चिमटा मारता है, पानी आ जाता है, इशारा करता है, घोड़ी मिल जाती है। अरे तो बहुत महापुरुष है कोई। पैर पकड़ लेता, अरे महाराज कहाँ से आए हो आप? अरे बाबा कहते कुछ नहीं, चिंता मत कर। बाबा पहले चिलम पीते हैं और फिर उस चांद पाटिल को भी देते हैं। कितना धन्य था वो चांद पाटिल जिसने भगवान के मुख मंडल में लगी, भगवान के होठों पे लगी उस चिलम का चुंबन किया और खुद पिया और बाबा का होठों से लगी हुई वस्त्र जो है देख के दिए जा सकते हैं, इसको जरूरत है कि नहीं। दान पैसा देख के दिया जा सकता है, इसको दूं कि ना दूं। लेकिन अन्नदान एक ऐसा है जो किसी पात्र को नहीं देखता, न गरीब को देखता है, न अमीर को देखता है, न लंगड़े को देखता है, न पंगु को देखता है, न अंधे को देखता है। अन्नदान, इसलिए सबसे बड़ा दान है अन्नदान, जिसमें किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी को, चाहे वो अमीर से अमीर है, लेकिन अगर उसकी भूख लगी है और उसके पास है नहीं उस समय खाना, और उसको आप खाना दे दो तो सबसे बड़े उसके लिए वो अमृत बन जाएगा। किसी को भूख, और उसको जो मूक बनानी, जो बोल नहीं सकता, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उसकी आप भूख शांत कराते हो तो भगवान कहता है आप मुझे तृप्त करते हो। चांद पाटिल बड़ा खुश हुआ, आज तो ये योगी मिल गया है, आज तो ये अच्छा कोई सन्यासी है, ये तो कोई अच्छा चमत्कारी पुरुष है, क्यों ना मैं भी इसकी सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित करूं, क्यों ना मैं 4 दिन इसको अपने घर में रखूं, इसकी सेवा करूं। आग्रह करता है, अरे फकीर क्या मेरे साथ घर चलोगे? हाँ क्यों नहीं चलोगे? मेरा घर, न घर, न बाल, न बाल, न बच्चे, न बिल्ली। चांद पाटिल के साथ फकीर धूप गांव में आ जाता है, कुछ दिन उसके घर में रहता है, वो बहुत सेवा करता है। अब देखो ना, कथा 2 शब्द में खत्म हो जाती है कि चांद पाटिल घर लाया और कुछ दिन वहां रहे, उसने सेवा की। लेकिन अगर हम इसको विस्तार से करें, सोचो जरा कि भगवान जब उसके सामने रहा होगा, उसके पलंग पे सोया होगा, रात को उसने खाना खिलाया होगा, पानी दिया होगा, कितना उसने सेवा की, कितना उसको फल। सच्चे हृदय से अपने घर ले गया। कहते हैं चांद पाटिल की साले की बारात जो है, जो शिरडी जानी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, बारात शिरडी के लिए रवाना हुई, साथ में वो फकीर भी बाराती बनकर शिरडी गांव आ गया। खंडोबा मंदिर के आगे सभी बैलगाड़ियों पे बाराती नीचे उतर रहे थे, वो फकीर भी जब नीचे उतर रहा था तो ठीक खंडोबा मंदिर के सामने पौड़ियों से उसके पुजारी महलसापति जी नीचे उतर रहे थे। उसने जैसे ही उस बैलगाड़ी से उतरते उस फकीर को देखा तो उसका अंतरात्मा महलसापति पुजारी की एकदम खिलखिला उठी। कितना मनोहर स्वरूप है, अरे कितना ज्ञानी पुरुष है। और उनके मुख से निकला, आओ साईं, बोलो साईनाथ महाराज की जय। सब भीड़ की, सब बरातियों की नजर किस पर पड़ी? पुजारी पे। और किस पर पड़ी? फकीर पे। वो उसको पुकार रहा है, संबोधन कर रहा है, अरे आओ साईं। तो सब कह उठे, अरे जय हो साईं। और इस प्रकार मेरे फकीर का नाम साईं पड़ गया और सब उसे साईं पुकारने लगे। बारात तो वापस चली गई, लेकिन
मेरे साईं को शिरडी इतनी प्यारी लगी कि वहीं जीवन पर्यंत बाबा वहीं रहे और फिर नहीं छोड़ के शिरडी को गए और वहीं लोगों की सेवा की, वहीं लोगों के दुखों को दूर किया, कष्टों को दूर किया, मुश्किलों को दुख दूर किया। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की हो, कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। हमारा रामचरितमानस, रामायण, कितनी बड़ी अजीब कथाएं, श्रीमद् भागवत, आप उसके चरित्रों को याद नहीं रख पाओगे। कौन चाचा, मामा, कौन लंबे समय, कौन कैसे प्रकट हुआ, किसके कारण, कितने कितने अवतार है। ये उलझन पूर्ण देख के ना साईं ने एक ऐसा अवतार प्रकट किया, देखो ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना धर्म का पता, ना जात का पता, ना चाचा, ना मामा, ना ताया, अरे कुछ भी नहीं है। तो उसकी लीला को भी समझने में अगर आप मुश्किल सोचो कि कैसे सुनूं मैं इसकी कथा, फिर तो अगर इस साईं की भी कोई कथा सुनने में संकोच करे, इस साईं के जीवन को भी समझने में कुछ संकोच करे, इस साईं की जीवनी को भी अगर समझने में कुछ संकोच करे, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। साईं को तो समझना है बस, उसने क्या किया और उसके आगे पीछे रिश्तेदारों ने क्या उसके साथ किया, उसके साथ क्या हुआ उसको तो है ही नहीं, मतलब उसके तो भक्तों के साथ क्या किया, भक्तों को कैसे चमत्कार किया, भक्तों का कैसा उद्धार किया, भक्तों को कैसे कष्टों से निकाला, भक्तों को कैसे दुखों से निकाला, ये चिंतन है। और भगत कौन है? भगत कल भी वही थे, आज भी वैसे ही है। कल भी साईं को लोग पत्थर मारते थे, आज भी लोग, कल भी साईं को पुलिस ने कहा कि तुम चोरी का माल लोगों को देते हो, आज भी धर्म के कार्य करने वालों पर पुलिस के आरोप लगाए। तब भी थे, आज भी, तब भी बुरा कहते थे धर्म बिगाड़ रहा है, हिंदू को मुसलमान बना रहा है, मुसलमान को हिंदू बना रहा है। आज भी लोग कह रहे क्या प्रबंध रच रहा है, क्या कथा कर रहा है, ये है वो है, सब काम जैसा कल था ऐसे आज। ये तो हमें समझना है कि हमने कैसे चलना है, हमने उसकी कथा को कैसे आचरण में उतारना है, ये तो हमने समझना है। मुख्य जजमान जी आ गए, बोलो साईं नाथ महाराज की जय। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान के चरित्र को कैसे सीखना है, भगवान के चरित्र को कैसे सीखना है। हैप्पी मैरिज, आज इनकी 25वीं साल की रात, जोरदार तालियां। हमारे सुशील कुमार मास्टर जी, इनकी तरफ से आज रात्रि का भंडारा भी इनकी तरफ से ही है। अभी तो जयमाला डालने कैसे आ गए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वैसे हमने ये शायद प्रचलन चल पड़ा, जीवन में दुख कब कम होता है, जब आप अपनी खुशी को इतना बड़ा बनाओ। और खुशी कौन कौन सी होती है? देखो, कोई खुशी कभी आए चला है, लेकिन साल में एक खुशी तो जरूर आती है, जन्म की और शादी की सालगिरह, दो तो जरूर आती है। एक जन्मदिन आता है, एक सालगिरह आती है। अरे उन दोनों को आप इतनी बड़ी करके मना लो तो दुख आपके आसपास ही नहीं रहेगा। 25 साल पीछे चले गए, याद आ गया, अब चिंता ही नहीं कि अब मेरे को सेवा करता कि नहीं करता। उस टाइम की याद आ जाएगी ना जब खुशी, अरे घूमने जाते थे, अरे तो याद आ जाएगा। इसलिए क्योंकि खुशी मनाओ। शास्त्र कहते हैं कि दुख को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रसन्न रहो, चित्त रहो, नहीं भी हंसी आ रही तो हंसो।
जब आप हंसोगे ना तो आपके मुखमंडल खींचेंगे, जब मुखमंडल खींचेंगे तो जो मन की जो इंद्रियां हैं जो दुख की ओर बाहर करेंगे वो अपने आप ही खिलखिला देंगे। हंसने की तो क्लासें भी लगती है ना। फिर योग में अगर सबसे बड़ा योग अगर माना गया है तो वो हंसना योग माना गया है, क्योंकि जब हंसते हैं तो सारा बदन हमारा खिलखिला प्रसन्न लो। कोई तुम पे गुस्सा करे हंसने लग जाओ, यार अच्छा है मैं गुस्सा करना, हंसो हंसो खिलखिला के। खिला फूल ही अच्छा लगता है, मुरझाए को कोई नहीं प्यार करता, हमेशा खिले रहो। फिर देखो तुम्हें सब प्यार करेंगे। माथे पे बल मत लेके आओ, प्रसन्न रहो। जब प्रसन्न आप रहते हो तो दुख आपके पास नहीं आता। और कई है होते इंसान ऐसे, कई बहनों को मैंने देखा मंदिर में हंसते हंसते बोलेंगे तो काम ऐसे ही चल रहा, कैसे चलेंगे। मैं भी हंसते हंसते हंसते। और कई तो सब कुछ होते हुए इतना रोते हैं, फिर मुझे भी रोना ही आ जाता है कि इतना कुछ भगवान ने दे दिया फिर भी रो रहे हैं। भगवान के सामने हमेशा उसका धन्यवाद करो।